आज के वीडियो की शुरुआत मैं कुछ दो रियल लाइफ सिचुएशन से करना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनना है इनकी सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन में ये होता है कि दोनों कोर्टशिप पीरियड की सिचुएशन है। एक लड़का-लड़की है जिनकी शादी तय होती है और काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है जब उनका रिश्ता तय होता है। उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं डेली बेसिस। दोनों प्लान करते हैं कि शादी के बाद क्या करेंगे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उसमें से लड़के ने या लड़की ने पहले पूछा था, नहीं पूछा था ये सवाल जब रिश्ता होने से पहले रिलेशनशिप्स के बारे में, पास्ट रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले लड़की जो है वो कन्फेस करती है लड़के को कि उसका एक बॉयफ्रेंड रहा था, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा था, जहाँ पे पास का मतलब उसका एक रिलेशनशिप, कंप्लीट रिलेशनशिप था, जहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी था उसका, नॉट ओनली इमोशनल। और जो अच्छा लड़का फील कर रहा था लड़की के बारे में, उसे पसंद थी लड़की बहुत, उससे बहुत सब कुछ सही लग रहा था। सडनली उसका जो रवैया होता है उसके प्रति चेंज हो जाता है। वो अप्रिशिएट तो करता है उसकी ऑनेस्टी के बारे में, लेकिन अब शादी कुछ दिन बचे हैं और अब जाके वो इस बात को बता रही है, ताकि इंडिया में पता होता है कि शादी जो है टूटना इतना ईजी नहीं होता, बहुत सारे इंतजाम कर रहे होते हैं, दो फैमिलीज का बॉन्ड होता है। एंड नाउ ही इज़ एन डिलेमा ओवर देयर। तो वो कंसल्टेंसी में आया था कि उसे क्या करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि वो अप्रिशिएट तो कर रहा है उसकी ऑनेस्टी को लेकर, लेकिन उसने अब जाके क्यों बताया उस चीज़ को, और वो लड़के का कोई पास्ट रिलेशनशिप नहीं रहा था शादी से पहले। तो उस लड़की का जब उसने बताया, एक रहा था जैसे भी उसने बताया, लेकिन हाँ, ही वॉज फीलिंग इनसिक्योर या जो भी बोल सकते हैं, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। उसे लगता था कि वो इमोशनल बॉन्ड वो बना नहीं पाएगा जो उस लड़की के साथ, क्योंकि उसका ऑलरेडी पास रिलेशनशिप रहा है, उसको ऐसा लगता है। और जब उसका कोई पास रिलेशनशिप नहीं रहा है तो वो ऐसी लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर ले, उसका पास रिलेशनशिप रहा है, उसको लड़की पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। एंड वो डिलेमा में फंसा हुआ था। दूसरी सिचुएशन में देखते हैं, यहाँ पे सेम एक कोर्टशिप पीरियड में लड़का लड़की हुई है। और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में वही अच्छी बॉन्डिंग वगैरह हो गई जब कोर्टशिप आ जाती है, जहाँ पे लड़की की जॉब जो है चली जाती है। लड़के की जॉब जाने के बाद जो दो अच्छे से बात हो रही दोनों की, लड़की जॉबलेस है, मतलब लड़की जॉब नहीं करती इस सिचुएशन में, शी विल बी अ हाउस वाइफ आफ्टर द मैरिज। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लड़के लड़की में जो अच्छी बात हो रही थी, सडनली लड़की जो है उसे इग्नोर मानना शुरू कर देती है लड़के को। एंड धीमे धीमे बातचीत कम हो जाती है। तो लड़का डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि तुम्हें मतलब उसे बता देता है कि मेरी जॉब चली गई है। तो सर्च कर रहा होता है, तो उसे पूछ लेता है कि बात क्या हो गई, कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, अभी तो अच्छी बात हो रही थी, मेरी जॉब जाने की खबर के बाद तुम मुझसे बात क्यों कम कर रही हो। तो उस लड़की बताती है कि उसके घर वाले जो दूसरा लड़का देख रहे हैं, बिकॉज वो ऐसे लड़के के साथ नहीं जा सकती, इसकी जॉब नहीं है, बिकॉज शी ऑल्सो नॉट अर्निंग। अब यहाँ पे देखा जाए तो लड़का जो है वो भी इस डिलेमा में है कि यार इसने लड़की ने, मैंने जो इसके बता के गलती कर दी इसको, तो कि यार मैंने इसे बताया और मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाएगी, लेकिन इसने शादी तोड़ने की बात कर दी है कि शादी तोड़ दूंगी। जो अच्छा बॉन्ड चल रहा था उसका क्या हुआ, जो प्यार जो सब चल रहा था वो क्या हो गया। तो ये तो सिचुएशन है। अगर आप इस सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रियल लाइफ सिचुएशन से बिल्कुल मैच करती हुई मिलेगी। किसी किसी कहानी हो सकती है। और कोर्टशिप पीरियड में कहानियां बहुत निकल के आती है, जब शादी का रिश्ता तय हो जाता है और शादी सब सगाई और शादी के बीच का जो टाइम होता है, जैसे कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं। तो अरेंज मैरिज में वैसे भी लोग दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, तो ये वहाँ पे होता है। तो अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन को अगर रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब ये है कि अगर लड़की की जॉब चाहती है, लड़की जॉब कर रही होती है और लड़का जो है वो भी जॉब कर रहा होता, जनरली बात है, जाहिर सी बात है, लड़के का जो था वो थोड़ा हाई पे होता, क्योंकि ठीक है वो होता है समाज में, ऐसा कुछ वो नहीं है। लड़के का हाई पे होता और लड़की की जॉब चली जाती, या चलो बराबर भी कमा रहे होते। तो अगर लड़की की जॉब चली जाती तो आई एम श्योर अगर अच्छा बॉन्ड होता तो लड़का जो है शादी नहीं तोड़ता उस केस में, आपको ये पता होगा। 90-95% लड़के इस बार पे एग्री करेंगे मुझसे, लड़का शायद नहीं तोड़ता। अब अगर दूसरी सिचुएशन होती जहाँ पे लड़का लड़की के बीच अच्छा है और लड़की का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा पास्ट में, लेकिन उसे पता चलता है कोर्टशिप पीरियड में कि लड़का जो है उसका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, उसका एक गर्लफ्रेंड रही है उसकी, अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन आज की लाइफ में नहीं है वो लड़की। लेकिन वो लड़का स्टेबल जॉब में है, अच्छा प्रोवाइडर कर सकता है, अच्छी जॉब, हाई इनकम जॉब में है, सब कुछ अच्छा है। और वो लड़की भी भले ही जॉब करती हो ना करती हो, लेकिन उसको उसका उसका नहीं रहा हो, लेकिन वो फिर भी अगर आप कहेंगे तो काफ़ी लड़कियां जो है इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगी, हाँ करेंगी, उनके मन में ठीक है एक आध सवाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्ता तोड़ने की सोचें। तो अगर रिवर्स सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे अलग वो डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे लड़का लड़की नहीं चाहते हैं कि भाई हम लोग जो रिश्ता तोड़ें। लेकिन अगर ये सिचुएशन जो आज के मॉडर्न 2026 में भी जब ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसमें हम ये चीज़ें आज भी सामने क्यों आती है। मैं एक्चुअली एक बात कह सकता हूँ कि लड़की यहाँ पे जॉबलेस थी और लड़का यहाँ पे जॉब करता था सिर्फ। तो उस सिचुएशन में मान सकते हैं कि लड़की का आगे फाइनेंशियल कौन कौन देखेगा, कौन सब चीज़ चेक करेगा, कि उसको फाइनेंशियल का ख्याल कौन रखेगा, जो कि लड़के की प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है अगर लड़की जॉब नहीं कर रही। मगर अगर आप देखेंगे कि अगर लड़की जॉब भी कर रही होती, भले उसके बराबर ज़्यादा कमा रही होती, तो ऐसी सिचुएशन में भी लड़की हो सकता था कि चांसेस है कि वो तब भी शादी तोड़ देती, क्योंकि उसे पता है कि भाई उस लड़के को ज़्यादा कमाना, लड़के को कमाना ज़्यादा ज़रूरी है, ही इज़ द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। एंड द सिमिलर सिचुएशन में भी अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो जैसे लड़के का कोई पास रिलेशनशिप नहीं था और लड़की का निकल आया पास रिलेशनशिप, लेकिन अगर इसकी सिचुएशन में भी लड़के का कोई पास रिलेशनशिप होता और लड़की का भी उसको बाद में निकल के आता, उसे बताती लड़की हाँ मेरा भी था, भले लड़का होता उसको नहीं बताता वो, लेकिन उसको फिर भी फील होता कि यार पास रिलेशनशिप वाली लड़की से शादी नहीं करनी है मुझे। मतलब फिर भी एक अंदर से आता है कि यार इसका और एक बॉन्ड बढ़ा रहा है, मे भी हो सकता है उस लड़के का रिलेशनशिप 1-2 साल 1-2 महीने रहा हो, कैजुअल रहा हो, लड़की का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो, वहाँ पे भी एक बारी आती है। मैं उन कपल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास में मल्टीपल रिलेशनशिप, प्ले बॉय और
कैसानोवा टाइप, और या फिर लड़की का मल्टीपल बॉडी काउंट वाली चीज़ें हैं, वो अलग लोग हो गए। मैं एक दो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग कहते हैं आज के टाइम पे भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते, और ये क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं सब चीज़ों को। और ये सिचुएशन जो है इतनी ज़्यादा अभी भी, हम कह दें तो हम मॉडर्न हो चुके हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, फिर भी अगर लड़कियों के लिए ये सिचुएशन आती है तो लड़कियां कभी स्टेप इन नहीं करती, और लड़कों के लिए आती है तो लड़के इस चीज़ को एक्सेप्ट स्टेप इन नहीं करते और इस डिलेमा में फंसते हैं। और अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, जो मैंने कंसल्टेंसी में दोनों सिचुएशन आई थी, उसमें दोनों में ही लड़के ही नहीं लाया था कि लड़के की पहले में भी लड़का डिलेमे में ही था कि उसको शादी करनी चाहिए नहीं चाहिए इस लड़की से, इसने उससे छुपाया था और बताया बाद में, या फिर लड़का दूसरे में भी आया है कि भाई लड़कियां ऐसे क्यों की, उसकी शादी तोड़ 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 क्यों रही है और दूसरा लड़का क्यों देख रही है, ऐसे में गलती क्या है उसकी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा सवाल आप लोगों से भी है कि जो ऐसी सिचुएशन में आती है सब चीज़ें कोर्टशिप पीरियड में, कभी कभी ये सब चीज़ें शादी के बाद पता चलती है। देखिए अगर शादी से पहले पता चल जाए तो कोई भी लड़की जो है ऐसे लड़के से शादी तो करेगी नहीं जिसकी जॉब नहीं हो, ठीक है, भले ही वो जॉब करती हो ना करती हो। और दूसरी सिचुएशन में अगर लड़का जो है उसके कोई रिलेशनशिप में नहीं रहा और लड़की का रिलेशनशिप रहा है, उसे पता चल जाता है पहले शादी से पहले ही, तय होने से पहले ही, तो शायद वो शादी के लिए हाँ ना करे, ठीक है, ये बात है। उसका रिलेशनशिप नहीं है तो लड़कों को पास से मतलब होता है, लड़कियों के फ्यूचर से मतलब होता है, जो ये बोली जाती है चीज़ें। लेकिन वही वाली बात है कि हम मैंने ये चीज़ नोटिस करी है स्पेशली अरेंज मैरिज के केसेस में, कि काफ़ी चीज़ों में देखने के बाद कि लड़के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं जब बारी आती है। मतलब लड़कियां काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बताना अगर लड़कियां हैं और लड़के भी अगर सोचते हो, लड़कियां काफ़ी एक तैयार होती हैं, उनको पता होता है क्योंकि क्या चाहिए शादी के टाइम पे। भले ही अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो, कुछ भी हो, वो तो इंडिविजुअल ह्यूमन के ऊपर से हो सकता है, लेकिन शादी में उनको लड़के से क्या चाहिए उनको सब बिल्कुल माइंड में होता है। यहाँ पे लड़का क्या होता है, वो अगर लड़की कोई ब्यूटीफुल मिल गई उसको, भले ही वो कमाती हो ना कमाती हो, कमाती हो तो और भी अच्छी बोनस है, वो बाकी सब एक्सपेक्ट दिखना भूल जाता है कि उसे क्या चाहिए था, उस लड़की से क्या चाहिए, सिर्फ ब्यूटीफुल होनी चाहिए और खत्म। इवन लड़की अगर लड़का जो ज़्यादा कमाता भी है, हाँ हो सकता है लड़की ज़्यादा कमाता है तो लड़की उसको अप्रोच करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके कमाने के बेसिस पे उसको अप्रोच करके उसको शादी के लिए हाँ कर देगी। लड़कियां बहुत एक्सपेक्ट देती हैं, वो बहुत कैलकुलेटिव होती हैं सब चीज़ों में। मुझे लगता है कि अगर लड़के भी थोड़ा सी चीज़ में कैलकुलेटिव हों, वो सब सवाल पूछें, एक तो सवाल पूछने डरते हैं भी हैं कि उन्हें जज किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा, लड़कियां सवाल पूछने में डरती नहीं है अगर उन्हें कुछ पूछना है। अगर जैसे इस सिचुएशन में उनको छोड़ना था, लड़के को जॉब नहीं करता, तो वो करेंगी जो उनको करना है, दे आर वेरी कैलकुलेटिव इन दैट माइंड। लेकिन लड़के जो है वो इमोशनल में बह जाते हैं इवन तो कोर्टशिप पीरियड के अंदर भी जाके। ये मुझे थोड़ा लगता है कि लड़कों को इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि सर जी इमोशनली ना हो जाए अगर आपकी बात है तो, ठीक है। मैंने लड़कियों को कम इमोशनल देखा कोर्टशिप पीरियड में, लड़के ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है यार शादी हो रही है बहुत अच्छी बात, लड़की मिल रही है बहुत अच्छी बात है, वो बाकी एक्सपेक्ट को देखना बंद ही कर देते हैं। इवन शादी से पहले मैंने बताया जैसे कि खूबसूरत लड़की देखेंगे सिर्फ शादी यहाँ कर देंगे, बाकी चीज़ें भूल ही जाएंगे कि उनको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, क्या उनको चाहिए। कुछ और चीज़ें भी होती है, रिलेशनशिप कैसे बनती है, लड़की कैसे जीती है लाइफ को, उसके माँ बाप से क्या रिलेशनशिप है, वो उसके माँ बाप के लिए क्या कर सकती है, उसके लिए क्या कर सकती है, वो क्या उसके उसका पर्सनैलिटी क्या है लड़की की, वो सब देखना भूल जाएंगे। अभी बाद में सब चीज़ें पछताते हैं वो लोग कि ओ मैंने तो ब्यूटी देख के शादी कर ली थी और ब्यूटी फेड अवे हो गई और बाकी तो कुछ, ये तो लड़की अपने एटीट्यूड में ही रहती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो लड़का और लड़की को जो है, और लड़कों को भी अपना जो है थोड़ा देखना चाहिए कि अगर उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए शादी के लिए। जैसे भेड़चाल में शादी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मुझे सवाल आप लोगों से पूछना है कि जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, इसमें आज भी 2026 से बात करते हैं मॉडर्न रिलेशनशिप की, आज भी ये चीज़ें समाज में एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्यों लड़का जो है, अगर कोई लड़के का पास्ट ऑलरेडी है तो वो लड़की का पास्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, जो नहीं है वो बात अलग है। और लड़की अगर कमा रही है और लड़के की जॉब चली जाती है, मतलब शादी के बाद भी ऐसा देखने को मिलता है, अगर शादी के बाद भी पता चलता है लड़की का कोई पास था तो एक रिश्तों में खटास आती है। और शादी का लड़के की जॉब चली जाती है कुछ टाइम के लिए और लड़की जॉब कर रही होती है, तो भी आपको देखा होगा डायनेमिक्स थोड़े हिलते हैं। लड़की जो है वो खिला नहीं पाएगी लड़के को बहुत टाइम तक, उसे कहा कि जॉब करके करता क्यों नहीं है। और लड़का भी माइंड में सोचता रहेगा कि इसने मुझसे धोखा दिया है, कि इसका पास्ट रिलेशनशिप था उसने मुझे बताया नहीं, ठीक है ना। मतलब एक फीलिंग आती है कि मैंने यूज चीज को मैंने यूज कर रहा हूँ मैं, ऐसे वो लड़कों को फीलिंग आती है। आज भी डायनेमिक्स भले ही उसने उसका रिलेशनशिप रहे हो लड़के के भी एक या दो जो भी रहे हो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं हो पाती चीज़ें। और लड़की में भी यही भी कि मैं कमा रही हूँ तो मैं लड़के को खिला सकूँ, मैं कमा किस लिए रही हूँ, वहाँ पे इक्वलिटी की बात नहीं करता आज के लड़की। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बहुत से कोर्टशिप पीरियड में शादियाँ टूट रही हैं और वो हो रहा है। मैं आपसे इसकी राय जानना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन मैंने बताई और जो उसकी रिवर्स सिचुएशन होती है, ऐसा आज क्यों हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो हैं करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं आज के टाइम पे, हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे इसमें जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताया क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।